हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों के सामने एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है पंचायती राज वर्सेज नगर पालिका। ये तो टॉपिक छोटा सा ही है लेकिन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम आप लोगों के सामने पंचायती राज और नगर पालिका से रिलेटेड जितना भी आर्टिकल है एक एक आर्टिकल को याद करा दूंगा। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी लाए हैं जो हाल ही में एनटीपीसी 2025 में पूछा गया है। ठीक है, तो चलो अब अपना हम टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, टॉपिक पर चलते हैं। अब अपना टॉपिक पर चलते हैं। आप पूरा आर्टिकल पहले याद कराते हैं। देखिए, इसमें जो है पंचायती राज में टोटल 16 आर्टिकल है और नगर पालिका में टोटल 18 आर्टिकल है। 16 आर्टिकल 1+15 हम लिखे हैं और 18 आर्टिकल को 1+17 लिखे हैं। इसका मतलब हुआ कि पहला जो आर्टिकल है दोनों में परिभाषा दिया गया है। ठीक है, और 15 आर्टिकल में वर्णन किया गया है। जो पंचायती राज लाया गया है वो संविधान के 73वां संविधान संशोधन के तहत भाग 9 एक अनुसूची नया बनाया गया था, अनुसूची 11, और नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन के तहत भाग 9A में लाया गया और एक नया अनुसूची इसके लिए भी बनाया गया जिसका नाम है अनुसूची 12। ठीक है, अनुच्छेद जो आर्टिकल है इसमें टोटल आर्टिकल जो है इसमें धीरे धीरे करके याद कर जाना है टोटल आर्टिकल को, क्योंकि आज जो एग्ज़ाम हो रहा है पूरा एग्ज़ाम टेक्निकल हो रहा है। एक एक आर्टिकल को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें तो करना ही पड़ेगा याद, और हम इस तरह से बताएंगे कि याद करने में थोड़ा सा आसानी मिलेगा। ठीक है, ए फॉर असेंबली, असेंबली लिख देते हैं। असेंबली के मतलब होता है ग्राम सभा। बी फॉर ब्यूल्ड, ब्यूल्ड के मतलब गठन होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम रंग अपना चेंज कर लेते हैं। यहाँ सी फॉर कंस्ट्रक्शन, पूरा आर्टिकल हम याद करा देंगे। कंस्ट्रक्शन के मतलब होता है संरचना। डी फॉर याद करने के लिए इसको हम दमदार, दमदार आरक्षण के बात करेंगे। आरक्षण, दमदार आरक्षण के बात करेंगे। ठीक है, ई के मतलब ABCD अक्षर में जो ई आता है उसकी हम लिए 5 ईयर, मतलब ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जो होता है 5 ईयर होता है। एफ के मतलब होता है, एफ के मतलब हम कर देते हैं यहाँ पे, एफ के मतलब हम तुरंत कर देते हैं फेल। एफ फॉर फेल, फेल के मतलब हो गया अयोग्यता। जी फॉर गवर्न, गवर्न के मतलब हो गया पावर, मतलब पंचायतों की शक्ति, पावर। एच फॉर हो गया हाई टैक्स, हाई टैक्स हो गया। हाई टैक्स के मतलब हुआ कि पंचायतों की कर का अधिरोपण। ठीक है, आई से हो गया इनकम। इनकम के मतलब समझ जाओ याद करने के लिए, मतलब राज्य वित्त आयोग का इसमें वर्णन है। राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, मतलब जिस तरह से 280 में, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार राज्य वित्त आयोग का जो वर्णन किया गया है 243 के आई में किया गया है। ठीक है, और 243 के जे से हम याद कर लेंगे जांच। जांच होता है मतलब पंचायत के लोगों की संपरीक्षा, इसको हम जांच हम बोलेंगे। के से के है, इसके लिए EL इसमें लगा देते हैं। EL से हो गया इलेक्शन। केल के मतलब होता है इलेक्शन। इलेक्शन के मतलब हो गया निर्वाचन। इलेक्शन के मतलब हो गया निर्वाचन हो गया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर लाते हैं
एल के मतलब हो गया लागू, LAGA, लागू होना। लागू होना के मतलब हो गया शहर राज्य क्षेत्रों के अंदर जो होगा पंचायती राज लागू होगा। M फॉर मना, मना करना, मनाही, मतलब कुछ क्षेत्रों में पंचायती राज लागू नहीं होगा। ठीक है। N से क्या है, N से क्या है, निरंतर बने रहना है, पंचायतों का बना रहना, पंचायत नष्ट नहीं होगा, निरंतर पंचायत का बने रहेगा। ठीक है, निरंतर बने रहना, निरंतर बने रहना, निरंतर बने रहना। ठीक है। ओ से होता है ऑब्जेक्शन, ओ से हो गया ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन के मतलब हो गया निर्वाचन संबंधी कोई भी मामला रहेगा तो न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, मतलब इसका हो गया यहाँ तक। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल इससे हम पूरा तुलना कर देते हैं। जिस तरह से यदि कोई विद्यार्थी हिंदी में आद करना चाहता है तो का से लेके ना तक, ठीक है, इसमें जो है, इसमें जो जितना आर्टिकल हमने बताया है, ठीक है, यहाँ जैसे कि मान लीजिए कि हो गया 1+15 बोले थे। ठीक है, तो 1 में यही हो गया, परिभाषा इसमें है। ठीक है, और 1 से लेके 15 तक टोटल कितना हो गया, 16 आर्टिकल का बनान इसमें है। और इसमें जो होता है परिभाषा शुरू हुआ P से ही शुरू हो गया, P मतलब ही परिभाषा होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए Z, ZA, ZB, ZC, F मतलब D, ZD और ZE यहाँ से गायब है। उसके बाद F और G बताए हैं। यदि यहाँ से हम सिर्फ यही वाला आर्टिकल हम याद कर लेते हैं तो ये वाला पूरा का पूरा आर्टिकल याद हो जाएगा। कैसे, इसको हम देखते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा आर्टिकल यहीं से हम याद करा देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ A है तो 1 हो गया, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, मान लीजिए कुछ नहीं है तो 0 है। 0 हम 16 ऐड करेंगे, 0 में हम 16 यदि हम ऐड कर देंगे, 0 में 16 ऐड कर देंगे, 0 में 16 ऐड करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, P में चला जाएगा, P में चला जाएगा। 16 ऐड करेंगे, यदि हम 1 में 16 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे असेंबली बोले थे, ग्राम सभा। ठीक है, यहाँ नगर पालिकाओं के लिए जो ग्राम सभा होता है इसका वर्णन किया गया। ठीक है। B से बिल्ड में गठन, पंचायतों का गठन का बात किया गया था। B से बिल्ड में गठन, पंचायतों का गठन का बात किया गया था। ठीक है। इसमें हम 16 यदि हम ऐड कर देंगे, 16 यदि हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 18। ठीक है, यानी नगर पालिकाओं का गठन का बात हो जाएगा। C में कंस्ट्रक्शन में संरचना, पंचायतों के संरचना के बात किया गया था। इसमें 16 ऐड करेंगे, ठीक है, तो 19 हो जाएगा। 19 मतलब हो गया नगर पालिका के लिए संरचना। इसी D में हो गया आरक्षण के बात किया गया था, ST, SC, या तो हो गया महिला के लिए आरक्षण है तो यहाँ नगर पालिका में जो आरक्षण है वहाँ T में लिखा हुआ है। ठीक है। 5 ईयर, 5 के मतलब हो गया कि नगर पंचायतों का जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है। यहाँ भी नगर पालिकाओं का जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है। ठीक है। F से फेल के माने अयोग्यता। आप पंचायत के सदस्य के रूप में बनेंगे तो कैसे आप अयोग्य हो सकते हैं, इसका वर्णन यहाँ किया गया है। ठीक है। सात प्लस 16 तो हो गया 23। 23 के मतलब हो गया यहाँ W। इसी प्रकार पूरा याद कर जाना है। ठीक है, टोटल यहाँ से मिक्सिंग करवा देते हैं। ठीक है, याद कर जाओ, सेम टू सेम ही है। सिर्फ Z बोले थे, Z का D और Z का E ये अलग है। इसमें क्या है, ये वाला याद हमेशा रखना है। ठीक है।
जेड डी में लिखा है कि जिला योजना के लिए समिति, ठीक है। और जेड ई में बताया गया है कि महानगर योजना के लिए समिति, समिति के बारे में वर्णन किया गया, ठीक है। ये दोनों में समिति के बारे में वर्णन किया गया। यहाँ है जिला योजना के लिए समिति, जिला योजना के लिए समिति। यहाँ है महानगर, महानगर, महानगर योजना के लिए समिति, ठीक है। इसमें पूरा आर्टिकल याद हो गया। यहाँ 16 आर्टिकल है, यहाँ आर्टिकल 18 है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा जो क्वेश्चंस बताया उसको हम डील कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ लिखल है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो विशेष रूप से ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन का बात करता है। पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन बताया था, ठीक है। पंचायतों का गठन बी फोर हो गया, बी फोर हो गया बिल्ड, बिल्ड के मतलब हो गया गठन, तो बी में ही हो जाएगा, ठीक है। ए से असेंबली हो गया, डी से दमदार आरक्षण वाला बात बोले थे, एच से हाई टैक्स, टैक्स के वाला बात बोले थे, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 भी है। किस प्रकार के निकाय में सदस्यता के लिए अयोग्यता का बात का लागू होता है? अयोग्यता, अयोग्यता के मतलब समझ गए ना, फेल। अयोग्यता के लिए बताए थे फेल, अयोग्यता के लिए बता दिए थे फेल, तो एफ फॉर फेल हो गया, फेल। फेल के मतलब हो गया 243 के वी में, ठीक है। किसके अयोग्यता की बात कर, नगर पालिका के अयोग्यता की बात किया 243 के वी में, ठीक है। का इसको हम 6 लिखेंगे, 6 में से यदि हम 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22। अब 22 को हम भी लिखते हैं। अब भी के लिए हम बताए थे कि 243 भी में आएगा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है जिसका हम डिस्कशन कर लेते हैं। 1992 के 74वां संविधान संशोधन का जो अधिनियम बना था, इसके अंतर्गत विचार कीजिए, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है भारत के संविधान में एक नया भाग 19 9A जोड़ा गया, बिल्कुल सही है, 9 का 1 जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत संविधान में एक नई 10वीं अनुसूची जोड़ा गया, नहीं, इसमें क्या है, यही नहीं जोड़ा गया है। 12वीं अनुसूची के तहत जो है, 12वीं जो अनुसूची है उसके तहत यहाँ 12वीं अनुसूची होना चाहिए। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ का वर्णन किया गया है, ठीक है। मतलब ये सही हो गया, ये गलत है। यहाँ देखते हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का गठन का प्रावधान है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसमें जो अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 के जेड जी तक वर्णन किया गया है। टोटल 18 जो आर्टिकल हम बताए थे, ठीक है, 1 + 17 करके हम बताए थे। इसमें क्या है, 243 के पी से लेके 243 के जेड और जी तक गया है, ठीक है। नगर पालिका से रिलेटेड 74वां संविधान ही तो पूरा नगर पालिका से रिलेटेड है, 74वां संविधान, ठीक है। यहाँ तक हम आज कंप्लीट करा दिए हैं।